Hello students, today we are going to study about the life processes part 3 in which we discuss about the transportation process in human beings and as well as in the plants. Okay, this video is for class 10th and it covers that whole transportation process in the human beings and in the plants. So let me start from the human beings. In the human beings we can see that there are the 2 or 3 types of fluid connective tissue like blood, plasma and lymph. Blood, plasma and lymph, those substances or fluids which are transported by the different types of cells, different types of cells, or these also transports through water in the in the dissolved form of water, where oxygen is also carried by the red blood cells, and we thus need a pumping organ to push these blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन अगर हम ह्यूमन बींग के अंदर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ये ज़रूरत है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सबको हमारी बॉडी में जाने की ज़रूरत है, और वो सारी बॉडी में हमारे तभी जाएंगे जब हमारे पास एक पर्टिकुलर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। वो हमारे अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारा टिश्यू फ्लूइड है, जिसमें ब्लड और प्लाज्मा है, और साथ में हमारा टिश्यू फ्लूइड है लिम्फ। इन सभी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स वगैरह सब डिजॉल्व फॉर्म में पूरे क्या कहते हैं कि पूरे ही हमारी बॉडी में हर जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इससे जो ऑक्सीजन होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड से होते हुए ये ऑक्सीजन आरबीसीज जिनकी जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी आउट करती हैं, अपने साथ में ले जाती हैं, और वो ले जाती हैं उसको लंग्स तक, और लंग्स के थ्रू लाती हैं और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में शामिल करती हैं, और फिर ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में वापस आता है, और हार्ट से फिर दोबारा कई जगह डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप कर दिया जाता है थ्रू आर्टरी। और जब ये ऑर्गन्स इसको ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, तो वो सारी के सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो अगेन कहते हैं कि वेन्स के थ्रू हमारी डिफरेंट ऑर्गन से फिर से दोबारा वापस आता है हार्ट में। तो ये पूरा प्रोसेस था। इस प्रोसेस में हमने ये देखा कि जो मेन ऑर्गन होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का वो होता है हमारा हार्ट, और हार्ट कह लें, और साथ में वेन्स और आर्टरीज, ये 3 ऑर्गन्स मेनली काम करते हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हार्ट है वो किस तरीके से पंपिंग एक्शन करता है। अभी हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है कि ये हमारा ह्यूमन हार्ट है जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल हैं। अब 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल में जो पूरा लेफ्ट साइड है, ये कंप्लीट जो लेफ्ट साइड है ये वाला, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बटा होता है। यहाँ से इसका पल्मोनरी वेन्स आ रही है जो कि लंग्स के थ्रू आ रही है, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन्स आती है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये चैम्बर यहाँ लेफ्ट एट्रियम में खुलता है। अब लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ब्लड जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ ये नीचे की तरफ आता है ब्लड। अब होता कैसा है ये प्रोसेस। अब अगर हम इसके राइट साइड में देखें तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है नीचे, और ऊपर राइट एट्रियम है। यहाँ से वेना केवा जोड़ी हुई है जो कि लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को ला रही है, और फिर ये यहाँ से दोबारा से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है, सेप्टम से होता हुआ दोबारा ये फिर वापस चला जाता है एरोटा से होते हुए। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसमें जो हार्ट है, हार्ट की चारों तरफ एक पेरिकार्डियम की लेयर है जो हार्ट को डिफरेंट टाइप के जो आउटसाइड जर्ग्स होते हैं उनसे बचाती है। और ये जो पेरिकार्डियम के बीच में, पेरिकार्डियम और जो हार्ट की इनर वॉल है इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो कि हार्ट को प्रिवेंट करता है डिफरेंट टाइप्स के आउटर जर्ग्स और इंजरीज से। अब हम बात करेंगे बच्चों की किस तरीके से ये जो ब्लड है वो हमारे अंदर हार्ट पंप करता है, और हार्ट पंप करके कहाँ ले जाता है। तो देखिए, अब मैं आपको इससे बहुत ही डीपली बताती हूँ थोड़ा सा कि जब डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड आ रहा है वो इम्प्योर ब्लड आता है। तो डिफरेंट ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड आता है वो आता है जैसे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज से, नीचे के बॉडी के पार्ट से वो वेना केवा जो लोअर बॉडी में, तो ये होते हैं लोअर वेना केवा, यहाँ से आता है। और जो ऊपर जो है जैसे कि हेड के पार्ट्स हैं, जो हमारा स्कल है, आई है, वहाँ से ऊपर की तरफ से सुपीरियर वेना केवा से आता है। ये जो इम्प्योर ब्लड है
ये आ गया हार्ट में, उसके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद में यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ये सेप्टम में होता हुआ फिर जाता है ये, और ये इसके बाद जाता है राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जब ये हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जो है वो लगातार ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा इनके थ्रू यहाँ पर आता है। यहाँ पर राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है फिर राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये इनसे होता हुआ ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में ये इम्प्योर ब्लड अब आ गया है। ये इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की बेहद कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें सारी, अब ये प्योर होने के लिए सीधे ऊपर की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स की तरफ जाएगा। अब दोनों लंग्स में ही जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब दोनों लंग्स में जाने के बाद देखिए इस तरीके से ये यहाँ से हार्ट के थ्रू ये ब्लड गया, ये लंग्स में गया। लंग्स में डिफरेंट टाइप के एल्वेओलीज और कैपिलरीज भरी हुई हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर की एयर से अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड अपना वो दे देता है दोबारा बाहर की तरफ, और वो हम एक्सहेलेशन प्रोसेस में निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो प्योर हो गया क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ गई है। ऑक्सीजन का जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर, उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ते हैं और इससे कि जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाता है। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड अगेन ये सारा का सारा फिर से वापस आएगा, और ये वापस आने का तरीका क्या होता है कि अब की बार ये जब ऑक्सीनेटेड हो जाता है तो ये आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये जो है दोनों लंग्स से ये ब्लड अब वापस लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से यहाँ पर से दोबारा से वापसी होकर के ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पर है एरोटा। एरोटा से होते हुए डॉर्सल एरोटा, और एरोटा से होते हुए ये डॉर्सल एरोटा से होते हुए ये 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, और एक पार्ट इसका जो है ऊपर की तरफ हेड की तरफ जाता है और दूसरा पार्ट नीचे की तरफ आता है लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ। इस तरीके से हमने देखा कि जो ब्लड है वो 2-2 बार हार्ट के अंदर आ रहा है। एक बार तो तब आएगा जब ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है राइट साइड में, उसके बाद ये प्योरीफाई होने के लिए दोबारा से लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर प्योरीफाई होकर के फिर दोबारा से ये हार्ट के अंदर आता है और वहाँ से पंप करके दोबारा फिर से ऑर्गन्स को भेज दिया जाता है। तो जब 2 टाइम्स ब्लड बार बार हार्ट में आता है और पंप किया जाता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर देखिए चीज़ लिखी है कि द डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस इन विच द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस और द 2 टाइम्स ड्यूरिंग द अर्थ ईच साइकिल, हर एक साइकिल में इन अदर वर्टिब्रेट्स, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। यानी कि ये एक बार तो हार्ट जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के प्योरीफाई करने के लिए गया, और दोबारा से फिर से जो है वो हार्ट में वापस आया, और फिर से हार्ट इसको यहाँ पर इस वाली सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जब वापस आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आ रहा है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो है इम्प्योर ब्लड आता है ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड आता है। ये कहाँ से आता है? लंग्स में, और फिर यहाँ से फिर ये डॉर्सल एरोटा से होता हुआ पूरे एक्सट्रीमिटीज़ में, पूरे ऑर्गन्स में फैल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। अब हमारे बॉडी में जो ये डिफरेंट टाइप के ट्यूब्यूल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें आती हैं आपकी मेनली 2 टाइप की, एक आर्टरीज और एक वेन्स। तो आर्टरीज मेनली क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं? आर्टरीज जो एक ऐसी वेसल्स हैं जो कि परमानेंटली ब्लड को हमारे हर एक हार्ट के ऑर्गन से हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में दूर ले जाती हैं, है ना। तो वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम आवर हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाना, ये काम आर्टरीज का है। इसमें ये बहुत मोटी होती हैं आर्टरीज, इलास्टिक्स होती हैं वॉल्स इसके अंदर, और ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है, आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है इट इज़ टू मच हाई, ये बहुत हाई होता है प्रेशर इसके अंदर। अब आता है कि दीज आर जनरली लोकेटेड डीपर विद इन द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत डीपर होती हैं, बहुत गहराई में होती हैं। अब हम बात करेंगे वेन्स की, और आर्टरीज मेनली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
and it pumps the oxygenated blood from heart to different organs except the pulmonary artery, because the pulmonary artery always pumps the deoxygenated blood from the heart to the lungs. Okay, ये एक्सेप्शन हो सकता है. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो यहाँ से जो है इसके अंदर जो ब्लड लाती है वो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लाती है. ओके, अब आता है कि वेन्स की बात करें तो वेन्स these vessels are those which collect the blood from the different organs and bring back into the heart. यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनसे जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, और वो ब्लड हमारा हार्ट जो है वो हमारे हार्ट में वापस आ रहा है. और जब हार्ट में वापस आते हैं तो हार्ट में वापस आने के लिए ऑर्गन से हार्ट में जब वापस आते हैं तो ऑर्गन से डिफरेंट टाइप की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जब वापस लाती हैं तो उसको बोलते हैं वेन्स. वेन्स जो होती हैं वो बहुत ही ऊपर साइड में होती हैं, हमारी हरी हरी वेन्स भी दिखती हैं. इनमें वाल्व्स जो होते हैं वाल्व्स पाए जाते हैं, और इसमें जो प्रेजेंट ये जो लूजर बीनीथ द सरफेस ऑफ स्किन, ये बहुत स्किन में ऊपर की तरफ पाई जाती हैं. अब इसी के साथ बच्चों हमने दूसरा कंटेंट एक और है कि हमने जो डिस्कस किया, अभी हमने सिर्फ ब्लड के बारे में डिस्कस किया था, अब हम लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे. लिम्फ जो है वो एक अनदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन्स, फैट मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स जो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है वो ब्लड कार्पसल्स के अंदर ना होकर के वो टिश्यू फ्लूइड में जाता है. तो लिम्फ जो है वो लिम्फ हमारे अंदर है, जो कि हमारे डिफरेंट टिश्यू फ्लूइड्स वगैरह को लिम्फ बोलते हैं. और ये हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस होता है, उसके अंदर ये कलरलेस टाइप का ब्लड होता है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, और इसमें लेस प्रोटीन कंटेंट होता है. और ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन अब्जॉर्ब होता है उसको मेनली कैरी करता है, और इससे इंटेस्टाइनल जो फैट है, एब्जॉर्ब फैट है, डाइजेस्टेड फैट, डाइजेस्टेड प्रोटीन, इनको भी इंटरसेलुलर लेवल पर और एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर, इंटरसेलुलर लेवल पर तो ब्लड ले जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल स्पेसेस में ये जो है लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. अब आते हैं हम लोग बच्चों इसके बाद की ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अगर हमने अभी ह्यूमन बीइंग की बात की तो हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा. अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. प्लांट्स के अंदर मेनली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके लिए दो टिश्यूज़ हैं, जिसमें एक है जाइलम टिश्यू और एक की बात करें तो दूसरा है फ्लोएम टिश्यू. जाइलम जो है उसका मेन काम है टू कैरी द वाटर फ्रॉम द जाइलम टिश्यू इन विच द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू, एंड दिस कैरी द वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू द लीव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. कहने का मतलब है कि अगर हम एक पेड़ की बात करें तो पेड़ में क्या होता है कि जो जाइलम टिश्यू होता है वो ये जो पौधे की जड़ होती है यहाँ से सॉइल रूट्स जो होती हैं वो पानी को एब्जॉर्व करती हैं. पानी को एब्जॉर्व करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीड्स इस पानी को पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम टिश्यू के थ्रू ये पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, और फिर ऊपर जा करके ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद में यहाँ ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा में होता है, लीव्स की इनर साइड में जो स्टोमेटल सेल्स हैं उनमें वाटर जो होता है एक्सेस प्लांट के अंदर वो वाटर वेपर के रूप में इवेपोरेट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एक्सेस वाटर यहाँ पे निकाल दिया जाता है, बाकी का पूरा वाटर जो है पूरी प्लांट बॉडी में रोटेट करता है. अब आता है दूसरी बात कि प्लांट में वाटर तो इस तरह रोटेट हो गया फ्रॉम रूट टू लीव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ फ्लोएम टिश्यू there are different types of food elements like glucose, fat, carbohydrates which are transported from the leaves of plants due to the photosynthesis process where so children, here we see that from the phloem tissue with the help of companion cells and sieve tubes, these the glucose which is formed by the process of photosynthesis, and this glucose or carbohydrate molecules are transported from the leaves of the plant through the phloem tissue from downward direction or upward direction, both up to the leaves and up to the stems, roots or shoots. इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू लीव्स हैं, लीव्स ने जो कुछ भी पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को फ्लोएम टिश्यू में मौजूद जो सीव ट्यूब्स हैं और उसके साथ लगी हुई कंपेनियन सेल्स हैं उनके थ्रू ये जो है लीव्स से
अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अप टू द उसकी रूट्स तक ये जो भोजन होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होगा फ्रॉम ये होगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि वाटर जो होगा वो जाएगा फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ लीव्स। ओके, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीज़ और आगे का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।